सावधान, रावण के राक्षस अभी भी जिंदा हैं। आप कहेंगे कि श्री राम ने तो सभी राक्षसों का वध कर दिया था, तो फिर रावण के वो 1000 राक्षस कहां से आ गए? तो हम आपको बता दें कि रावण के इन 1000 राक्षसों को न तो श्री राम मार पाए थे और न ही उनका वध महाबली हनुमान जी कर पाए थे। तो क्या वो सारे राक्षस फिर से कभी भी धरती पर आ सकते हैं? क्या वो राक्षस फिर से पृथ्वी पर उत्पात मचा सकते हैं? क्या रामायण काल के इन राक्षसों से हमें अब भी डरने की जरूरत है? दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे राक्षसों के बारे में बताने जा रहे हैं जो रामायण काल से लेकर अभी भी जीवित हैं और इन्हें संसार की कोई भी शक्ति मार नहीं सकती। ये वो राक्षस हैं जिन्हें अमरता का वरदान मिला हुआ है। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे 1000 राक्षसों की कहानी बताने जा रहे हैं जो अंतरिक्ष में आज भी घूम रहे हैं। कुछ राम कथाओं के अनुसार जब रावण ने ये देखा कि श्री राम के हाथों उसकी पराजय निश्चित है, तो उसने अपने उन चुने हुए 1000 राक्षसों को युद्ध करने के लिए भेजा, जिन्हें अमरता का वरदान हासिल था। जैसे ही ये भयानक राक्षस रणभूमि में उतरे, उसी वक्त विभीषण ने श्री राम को ये राज बता दिया कि प्रभु, ये रावण के वो 1000 राक्षस हैं जो अमर हैं। इनका वध न तो इंद्र कर सकते हैं, न भगवान शिव इनका संहार कर सकते हैं और न ही विष्णु का सुदर्शन चक्र ही इनका वध कर सकता है। दोस्तों, विभीषण की बात सुनकर प्रभु श्री राम चिंतित हो गए, क्योंकि उन्हें विभीषण ने ये भी बता दिया था कि इन राक्षसों को ब्रह्मा जी के द्वारा अमरता का वरदान मिला है। श्री राम चाहते तो ब्रह्मा जी के वरदान को दरकिनार कर इन राक्षसों का वध कर देते, लेकिन श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए वे अपनी मर्यादाओं से बंधे होने की वजह से ब्रह्मा जी के इस वरदान की अवहेलना नहीं कर सकते थे। दोस्तों, श्री राम की इस मर्यादा को रावण भी अच्छी तरह से जानता था। उसने इन राक्षसों को बता दिया था कि उनका वध करने के लिए श्री राम अपना धनुष बाण नहीं उठाएंगे। इस बात को सुनकर इन 1000 राक्षसों ने वानर सेना का संहार करना शुरू कर दिया। अपने प्रिय वानरों को यूं मरता देख श्री राम और भी दुखी हो गए। तभी सबके संकट मोचक हनुमान जी अपने स्वामी और प्रभु श्री राम के पास पहुँचे और उनके चरण छूकर इन राक्षसों को ठिकाने लगाने की अनुमति मांगी। दोस्तों, तब प्रभु श्री राम ने कहा कि हनुमान, इन राक्षसों को तो ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मिला हुआ है, तो आखिर तुम इनसे कैसे जीतोगे? तब हनुमान जी ने अपने स्वामी श्री राम से कहा कि प्रभु, आप सिर्फ मुझे इन राक्षसों से युद्ध करने की अनुमति दें। मैं इनका ऐसा हाल करूंगा कि ये अपने अमरता के वरदान को भी शाप मानने लगेंगे। दोस्तों, प्रभु श्री राम को अपने सेवक हनुमान जी पर अखंड विश्वास था, ये तो आप जानते ही हैं। तो प्रभु ने हनुमान जी को इन 1000 राक्षसों से लड़ने की अनुमति दे दी। बस फिर क्या था, हनुमान जी ने इन 1000 राक्षसों को एक साथ युद्ध के लिए ललकार दिया। दोस्तों, जैसे जैसे ये अमर राक्षस हनुमान जी के पास युद्ध करने के लिए पहुंचते, हनुमान जी इन राक्षसों को अपनी पूंछ में लपेटकर ऐसी ऊंचाई पर फेंकते कि वे धरती की तरफ लौटते ही नहीं थे और अंतरिक्ष में जाकर लटक जाते। धीरे धीरे महावीर हनुमान जी ने सारे अमर राक्षसों को अपनी पूंछ में लपेटकर अंतरिक्ष में उस स्थान पर फेंक दिया जहां से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काम ही नहीं करता था। ये राक्षस अंतरिक्ष में पहुंचकर धीरे धीरे ब्रह्मांड में फैलने लगे और धरती से दूर जाने लगे। दोस्तों, प्रभु श्री राम ने जब महावीर हनुमान जी को ऐसा करते देखा, तो उन्होंने पूछा कि तुमने इन्हें अंतरिक्ष या स्पेस में क्यों फेंक दिया? तो हनुमान जी ने विनम्रता के साथ अपने स्वामी श्री राम को उत्तर दिया कि प्रभु, अंतरिक्ष में ये दूसरे तारों के गुरुत्वाकर्षण की वजह से वहीं तैरते रहेंगे और पृथ्वी पर कभी भी लौट नहीं सकेंगे। चूँकि आपने ब्रह्मा जी के वरदान को तोड़ने की इच्छा नहीं की, इसलिए मैंने भी आपकी इच्छा को ही आपकी सबसे बड़ी आज्ञा मान लिया। तो मेरे पास इन्हें अंतरिक्ष में भेजने के अलावा कोई और उपाय नहीं था। अब रावण भी चाहे तो ये 1000 अमर राक्षस पृथ्वी पर कभी भी नहीं आ सकते। इससे न तो ब्रह्मा जी के वरदान का तिरस्कार हुआ और न ही इन्हें इनकी अमरता के वरदान का कोई फायदा हुआ। अब ये सारे राक्षस अनंत काल तक अंतरिक्ष में ही घूमने के लिए शापित हो गए हैं।
तो देखा आपने, महावीर हनुमान जी सिर्फ अतुलित बलधाम ही नहीं बल्कि वे सबसे ज्यादा बुद्धिमान भी हैं। उन्होंने इन राक्षसों का वो हाल किया जिसके बारे में रावण ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसके बाद श्री राम ने रावण का कैसे वध किया, ये सारी कथा तो आप जानते ही हैं। वैसे ये कथा वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में नहीं मिलती है, लेकिन ये कथा है बहुत मधुर, क्योंकि इसमें महावीर हनुमान जी के बुद्धि और कौशल की कथा मिलती है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा, तो जल्दी से आप जय श्री राम का नारा लगाकर इसे लाइक करें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान।